स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक न्यू वीडियो में। रिसेंटली कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है कोटक कैशबैक प्लस क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज पर अगर आप स्पेंड करते हो इस कार्ड का यूज करके इवन 3% का कैशबैक मिलेगा जब भी आप फ्यूलिंग कराओगे इस कार्ड का यूज करके। ड्यूरिंग सेल जब सेल आती है अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट का भी बेनिफिट इस कार्ड पर देखने को मिलेगा। सो इस वीडियो में मैं कोटक कैशबैक प्लस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले सारे बेनिफिट एंड चार्जेस के बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। सब जानते हैं कोटक कैशबैक प्लस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। तो इस कार्ड पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा अगर आपकी स्पेंड ग्रोसरी, फूड डिलीवरी या फिर एंटरटेनमेंट पर होती है। यानी कि इन कैटेगरीज पर अगर आप अपनी स्पेंड करते हो तो आपको 5% का कैशबैक मिल जाएगा। इसके अलावा 3% का कैशबैक मिल जाएगा आपकी फ्यूल परचेजेस पे। तो आप इंडिया के किसी भी फ्यूल स्टेशन पर जाके अगर आप फ्यूल डलाते हो इस कार्ड का यूज करके तो उस केस में आपको 3% का कैशबैक मिल जाएगा। वैसे तो कोटक कैशबैक प्लस क्रेडिट कार्ड पर आपको जो भी कैशबैक दिया जा रहा है, चाहे वो 5% का हो या 3% का हो, वो आपको एज अ रिवार्ड पॉइंट मिलेगा और आप एक महीने में मैक्स 500 रिवार्ड पॉइंट्स अर्न कर पाओगे अपने 5% कैशबैक कैटेगरी और 3% कैशबैक कैटेगरी को मिला के। अब जो भी रिवार्ड पॉइंट्स आपको इस क्रेडिट कार्ड पर दिया जाता है उसकी वैल्यू भी काफी सही मिलती है। एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू ₹1 के बराबर होगी और इन रिवार्ड पॉइंट्स की वैलिडिटी 1 ईयर के लिए होती है। अगर आप एक साल में रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम नहीं करोगे तो वो एक्सपायर कर जाएंगे। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड पर 0.5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिलेगा ऑल अदर स्पेंड्स पर। जैसे कि इस क्रेडिट कार्ड को आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कहीं और जगह पे यूज करते हो तो उन सारे स्पेंड्स पर आपको 0.5% का अनलिमिटेड कैशबैक दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भी कैटेगरीज है अगर वहां पर आपकी स्पेंड इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती है तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता। जैसे कि अगर आप फ्यूलिंग कराते हो, ईएमआई में कोई ट्रांजेक्शन करते हो, वॉलेट लोड करते हो, गवर्नमेंट सर्विस रिलेटेड कोई पेमेंट करते हो या फिर अपनी एजुकेशन की फी देते हो, यूटिलिटी पर स्पेंड करते हो, वॉलेट लोड करोगे तो इन सारे स्पेंड्स पर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। और आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि कोटक बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पर काफी बार इंस्टेंट डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है जब कभी सेल आती है अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट पर। इवन ऑफलाइन काफी सारे बड़े स्टोर्स पर जैसे कि रिलायंस डिजिटल, क्रोमा वगैरह पर भी कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है कोटक बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पर। तो वो सारे डिस्काउंट्स आप कोटक कैशबैक प्लस क्रेडिट कार्ड पर भी ले पाओगे। इसके अलावा कोटक के इस क्रेडिट कार्ड पर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाएगा। तो अगर आप 500 से लेके 4000 के बीच में फ्यूलिंग कराते हो तो एवरी ईयर आप 3500 रुपीज की सेविंग कर सकते हो इस कार्ड से। इवन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली नहीं पे करते हो तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर 3.75% का इंटरेस्ट पर मंथ आपको देना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा टाइम पर पे करिए, अदरवाइज काफी ज्यादा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। और अगर इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो देन उस केस में फिर आपको 3.5% का फॉरेक्स मार्क का फी भी देना पड़ेगा। तो मैं अगेन सजेस्ट करूंगा कि इस कार्ड से आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मत करिएगा, अदरवाइज काफी ज्यादा चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना ही है तो आप एक 0 फॉरेक्स मार्क का फी वाला कार्ड देख सकते हो, आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और कोटक के इस कैशबैक प्लस क्रेडिट कार्ड पर कुछ सिलेक्टेड कैटेगरीज हैं, अगर वहां पर एक महीने में आप सर्टेन अमाउंट से ज्यादा की स्पेंड करते हो तो 1% का आपको फी देना पड़ेगा। जैसे कि वॉलेट लोड और ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेम पर अगर आप एक महीने में 10,000 से ज्यादा स्पेंड करते हो तो 1% की आपको फी देनी पड़ेगी। इवन अगर आप एक मंथ में 25,000 रुपीज से ज्यादा अपनी फ्यूल पर स्पेंड करते हो देन उस केस में भी फिर आपको 1% की फी देनी पड़ेगी। और अगर आप यूटिलिटी पर अपनी स्पेंड करते हो 35,000 रुपीज से ज्यादा मंथली देन उस केस में भी फिर आपको 1% की फी देनी पड़ेगी। अगर आप अपनी एजुकेशन की फी पेमेंट करते हो डायरेक्टली कॉलेज या फिर स्कूल की वेबसाइट से देन कोई चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन जैसे अगर आप कोई थर्ड पार्टी ऐप या फिर वेबसाइट का यूज करते हो अपनी एजुकेशन फी पेमेंट करने के लिए देन उस केस में फिर आपको 1% की एजुकेशन फी देनी पड़ेगी। वैसे तो कोटक कैशबैक प्लस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग और एनुअल फीस है वो है 750 रुपीज प्लस जीएसटी। अगर आप कार्ड की एनुअल फीस को वेव ऑफ कराना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर में आपको इस क्रेडिट कार्ड से 2 लाख रुपीज या फिर ज्यादा की स्पेंड करनी पड़ेगी तो कार्ड की जो एनुअल फीस है वो वेव ऑफ हो जाती है। सो ओवरऑल कुछ ही सारे बेनिफिट एंड चार्जेस के साथ में कोटक कैशबैक प्लस क्रेडिट कार्ड आता है। बात करते हैं कंक्लूजन की। अगर आपकी स्पेंड बहुत ज्यादा फूड डिलीवरी, ग्रोसरी या फिर एंटरटेनमेंट पर होती है तो आप 5% का कैशबैक अर्न कर पाओगे। इवन अगर आप फ्यूल पर भी स्पेंड करते हो तो आपको 3% का कैशबैक मिलेगा। तो कंबाइन करोगे तो आप पर मंथ जो है 500 रुपीज का कैशबैक अर्न कर पाओगे इस क्रेडिट कार्ड से। इससे बेटर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं जैसे कि एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड या फिर एचडीएफसी का स्विगी क्रेडिट कार्ड, ये ज्यादा बेटर है। तो आप पहले ट्राई करिए कि एसबीआई कैशबैक या फिर एचडीएफसी का स्विगी क्रेडिट कार्ड अगर आपको मिल जाता है तो उस केस में फिर इस कार्ड को आप मत लीजिए। अगर आपको ये दोनों क्रेडिट कार्ड्स नहीं मिलते हैं एसबीआई और एचडीएफसी वाला तो उस केस में फिर आप इस क्रेडिट कार्ड को देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपका और भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो इस कार्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में।